माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, घर के सारे काम मैंने कर लिया है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग रूटीन देखा ही है। तो घर के सारे कामों के करने के बाद यहाँ मैं लग गई हूँ। बच्चों के ड्रेस थे उसको प्रेस करने में। और जैसा कि एक गृहिणी के तो हमेशा ही काम रहते, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक रात ना हो ना, तो एक गृहिणी काम ही काम करते रहे, क्योंकि ये सारे जो काम है ना हम ही को करने हैं। और हमारी वजह से ही घर का जो बैलेंस है वो बना रहता है, और घर के काम टाइम पे हुए रहते हैं ना, तो मतलब घर में हर चीज़ तरफ से मतलब एक अच्छा ही माहौल बना रहता है। अगर आपके काम टाइम पे नहीं होते ना, तो फिर अगर आप आलस करोगे ना, तो फिर ये काम धरा के धरा रह जाएगा। और कुछ भी मतलब जो भी आप काम करोगे सारा ही काम बिगड़ता ही जाएगा। इसलिए अपने काम को ना हमेशा परफेक्ट करना चाहिए और टाइम से करना चाहिए, बिना आलस किए करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आराम करना है ना, तो पहले अपने कामों को कर लीजिए, उसके बाद फिर रिलैक्स मन से आराम करिए। क्योंकि बिना काम किए अगर आप आराम करते हैं ना, तो वो आपको तनाव देगा, सुकून नहीं देगा। तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ और परफेक्ट तरीके से करती हूँ। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ भी कहलाएंगे, और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, और न लक्ष्मी का वास होगा, और हर तरफ घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि एक गृहिणी अगर खुश होकर मन से काम करती है ना, तो घर का माहौल ही अलग हो जाता है। इसलिए आप अपने काम को करें ना, तो बड़े ही प्यार से करें, और ख़ुद के लिए भी टाइम निकालें, ताकि आपको कोई भी काम करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको काम करने के लिए खुद को भी ठीक रखना ज़रूरी ही होता है। क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे ना, तभी आपकी वजह से घर सारा ठीक रहेगा। तो आपका ठीक रहना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए मैंने बच्चों के ड्रेस प्रेस कर दिए थे, और ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो मैंने उसको अलमारी में रख दिया है। और यहाँ पे आप टब में कपड़े देख रहे हैं, इसको मुझे फोल्ड करके रखना है। तो सुबह जो मैंने कपड़े धुले थे ना, वो सूख चुके हैं, तो उसको मैं निकाल के ले आई थी, रख दिया था। बट पहले मैं कपड़ा प्रेस करने लगी, क्योंकि लाइट कट जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों को ही प्रेस किया था, और अभी मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। तो दोपहर का टाइम मेरा ऐसा ही रहता है, मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। कभी तो टाइम मिल जाता है दोपहर में ज़्यादा, लेकिन कभी कभी नहीं टाइम मिलता है, तो फिर कोई बात नहीं है, मैं इकट्ठे रात में ही आराम कर लेती हूँ। थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे भी आराम मिल जाए, और ताकि नेक्स्ट डे मैं अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ पे ना एक तकिए का रुई निकाला हुआ है, क्योंकि हमारी तकिए ख़राब हो गई थी। तो उसको ना हस्बैंड जी ने निकाल के थोड़ा सा रुई को धूप लगा दिया था, और जितना मतलब रुई हो सका उसको निकाल दिया था, तो अच्छे से धूप लग गया है। तो हस्बैंड जी ने पन्नी में भर के रख दिया था, कहा था जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम इसको बना देना। तो यहाँ पे भी मेरे पास टाइम था, तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ मैं बरामदे में बैठी हूँ, यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप आ रही है, तो मैं यहीं पे चटाई बिछा के बैठ गई हूँ। और मैंने घूंघट कर लिया है, क्योंकि बगल में पापा जी हैं, तो बस इसी जैसे घूंघट कर रखा है। और यहाँ पे मैंने ना खोल मैंने पहले से बना के रखा था, तो बस इसमें मुझे रुई भरना है। तो इसमें मैं पूरा रुई भर दूँगी। और ना मैं सुई धागा का डिब्बा भी लेके बैठी थी, कि इसका जो मुंह है ना मैं सुई धागे से बंद कर दूंगी। बट ना फिर मुझे ऐसा लगे कि मैं मशीन से ही क्यों ना इसको सिल दूं, तो मैंने मशीन से सिल दिया ना, तो सिल गया था, काफ़ी अच्छे से सिल गया था। मैंने 2 राउंड मशीन चला दिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग को दिख रहा हो। तो यहाँ पे मैंने ना सिलाई चला दी थी, 2 सिलाई चलाई थी, तो अच्छे से सिल गया था, और सुई धागे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ना काम जल्दी हो गया। और अब ये तकिया बन गया है ना, तो अब ये काफ़ी दिन चलेगा, क्योंकि इसका जो कवर था ना वो पुराना भी हो चुका था, फट भी गया था। तो इसमें मैंने नया कवर लगा दिया है, और तकिए के खोली ऊपर से लगा दिया है मैंने। तो अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तकिया बन गया है, तो अब न्यू जैसा लग रहा है। और उसके बाद ना फिर कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के स्कूल आते ही ना मैंने उनका हाथ पैर धुलाया, और बहुत सारे काम रहते हैं बच्चों के स्कूल आने के बाद। तो मैंने उनके टिफ़िन वगैरह धुले, ड्रेस धुला, और बैग भी धुल दिया था। इस बार मैंने बच्चों के शूज़ नहीं धुले, क्योंकि बच्चे 1-2 बार ही पहन के गए थे, क्योंकि बच्चों की अभी तक छुट्टियाँ ही चल रही थी, तो फिर ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो शूज़ को मैंने नहीं धुला था, बैग मैंने धुल दिया था, क्योंकि जब से मैंने बच्चों का नया बैग लिया ना उसको धुला नहीं था। तो बैग भी धुल दिया था, और बच्चों के ड्रेस भी थे धुल दिए थे। तो सारे ही चीज़ मैंने धुल दिए थे। उसके बाद ना फिर मैं छत पे आ गई थी। तो छत के बरामदे में मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म सारे ही डाल दिए थे, और बैग को भी डाल दिया था। तो अंदर ही मैंने डाला है, धूप में नहीं डाला है। धूप तो ऐसे अच्छी खासी है, लेकिन अब मैं इसे बार छत पे नहीं आऊँगी ना, अब कल ही सुबह इसको मैं निकालूंगी। तो इस वजह से मैं अंदर ही डाल दे रही हूँ, और अंदर डाल के फिर मैं नीचे आ गई थी।
तो हमारे घर पे मतलब 3 हमारा घर बना हुआ है ना, तो ये कि छोटा सा घर यहाँ पे भी बना हुआ है बगल में। तो इसमें ना भूसा रखा जाता है गाय भैंस के लिए, तो इसमें भूसा रखा जाता है, तो इसका बरामदा खाली रहता है। तो यहीं पे बच्चे ना ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उनके सर जब आते हैं ना तो यहीं पे पढ़ाते हैं। तो इस वाले कमरे में भी ना यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। इसमें मैं बार बार सुबह जल्दी झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि इसमें ना हवा से ना बार बार धूल मिट्टी आती है ना, पत्ती उत्ती गिरती नीम की, तो गंदी हो जाती है। तो मैं इसको ना शाम को ही झाड़ू लगाती हूँ, ताकि जब बच्चे पढ़ें तो 1 घंटे पहले ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जल्दी से गंदा ना हो। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, ताकि बच्चे यहाँ पे अच्छे से बैठ के पढ़ सकें। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा रेडी करूँगी, उनके हाथ पर धुलाऊँगी, क्योंकि बच्चे जब से स्कूल से आते हैं ना तो फिर से धूल मिट्टी लगा लेते हैं। जैसा कि मेरा आंगनदार घर है ना, तो खुला खुला है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी मिट्टी धूल बालू से आते हैं, तो बच्चे यहीं पे खेलते हैं तो लगा लेते हैं। तो फिर मैं इनके हाथ पैर धुला के थोड़ा सा उनको रेडी करूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन के लिए जाऊँगी। और इसी बीच ना मैंने बच्चों का स्कूल का होमवर्क भी करा दिया था, और उस जो कोचिंग का होमवर्क होता है ना वो मैं शाम को ही करा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं बच्चों का भी ध्यान दे लेती हूँ, और घर के कामों पे भी ध्यान दे लेती हूँ, और ख़ुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के कामों को करती हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ साथ ना मैंने भी थोड़ा सा मुँह धो लिया था, तो फ्रेश हो गई थी मैं अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे किचन में आते पहले मैंने गैस पे भगोना चढ़ा दिया चाय का, तो मैं चाय बनाऊंगी। और लाइट है तो मैंने आज इंडक्शन पे चाय नहीं रखा, क्योंकि उस पर मैंने दाल रख दिया था पकने के लिए, तो उस पर दाल पक रहा था, तो इस वजह से मैंने चाय इस पर रख दिया था। और फिर चाय ना जल्दी ही सबको चाहिए था, तो फिर मैंने गैस पे ही रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने अदरक को ग्रीस कर लूँगी, ग्रीस करने के बाद फिर मैं इसमें चाय में डाल दूँगी। तो अदरक और चाय पत्ती मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया है चाय में। तो चाय हमारी अच्छे से बॉयल हो रही है, अदरक चाय पत्ती अच्छे से पक चुका था। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी, और फिर मैं दादाजी के लिए बिना चीनी वाली चाय निकाल के दे आऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड करके थोड़ा सा और पकाऊँगी। तो ऐसे करके मैंने चाय पका लिया था और सबको दे भी दिया था। यहाँ पे देखिए मैंने साथ ही ना चावल भी ऐड कर दिया है। सब्जी मैं अभी पहले नहीं बना रही हूँ, पहले चावल ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेठानी जी ने इसमें रखा है सेम और आलू बॉयल होने के लिए। तो सेम और आलू बॉयल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्जी सेम और आलू की। तो यहाँ पे देखिए सेम और आलू जेठानी जी ने उबाल के काट करके सब्ज़ी दे दी है मुझे। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाला पीस लिया था और प्याज भी कट कर लिया था, तो इसकी तैयारी फिर मैंने आधी कर ली थी। और अभी मैं बनाऊंगी सेम और आलू की सब्ज़ी। तो दाल चावल पक चुका है, चाय भी बन चुका है, सब लोगों ने पी लिया था। तो फिर यहाँ पे फिर मैं लास्ट में सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी को मैं छौंक दूँगी, उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो फिर मैंने इसमें कनौड़ी डाल दिया था। जैसा कि कनौड़ी उड़दी का बनता है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी पास से जूम करके। कनौड़ी डालने के बाद फिर मैंने प्याज भी डाल दिया था। फिर उसके बाद में प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो फिर मैंने जो मसाले लिए थे ना, प्याज अदरक मिर्चा धनिया सारे पीसे थे ना, उसको मैंने ऐड कर दिया था। और ये ग्रीन ना मसाला इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें धनिया ज़्यादा है। तो मसाले को डालने के बाद अच्छे से भून लिया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे, जैसे कि हल्दी पाउडर, सब्जी मसाले, यही सारे मसाले जो डेली की सब्जी में डलते हैं, तो बस वही मैंने ऐड किया था। उसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से ढक के फिर से पका लूँगी। जब मसाले हमारे अच्छे से ना ऑयल छोड़ने लगेंगे तब यानी हमारे मसाले पक चुके हैं, उसके बाद ही फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे, तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। आलू ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें सेम ऐड कर दिया था, सेम भी बॉयल है, तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से चला लेना है, भून लेना है, उसके बाद ही फिर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से मिल चुका है, तो मैंने इसको ढक दिया था, ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। तो यहाँ पे ना अच्छे से सब्ज़ी भून चुकी थी, तो फिर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। तो इंडक्शन पे ही मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो इसको मैं अपने अनुसार पानी ऐड कर लूँगी। तो आप भी अपने अनुसार पानी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं साथ ही नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसको चला के अच्छे से फिर से ढक दूँगी पकने के लिए। तो सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी, उतनी देर में मैं आटा भी लगा लूँगी रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी को मैंने ढक दिया था, सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है और ये फाइनल। तो अब मैं ऊपर से धनिया इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी धनिया बहुत सारा है। तो यहाँ पे आलू से सेम की सब्ज़ी में अच्छे से पक चुकी थी, फिर मैंने आटा भी लगा लिया था और अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो साथ के साथ ही ना मैं रोटी भी बना लूँगी। और रोटी बनाने के बाद फिर वही काम रहता है, किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना।
तो यही सारे काम होंगे। और उसके बाद ना फिर मैंने किचन का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। रोटी वोटी बनाने के बाद बच्चों को खाना वाना खिलाया। और आज ना शनिवार था तो हस्बैंड जी भी आने वाले थे, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। तो फिर काम करने के बाद मैं ना आराम करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं आराम कर रही थी रूम में ना, तो बच्चे ना टीवी देख रहे थे। फिर अपने पापा को देखे ना कि पापा आ गए हैं, तो दौड़ के आए थे अपने पापा के गोदी में लद के यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं वही आपको दिखा रही थी। आवाज़ सुना तो फिर मैंने कैमरा चालू कर दिया था। अभी है हस्बैंड जी ने हेलमेट भी नहीं निकाला है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं कल के ब्लॉग में।